फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये निर्देशांक ज्यामिति का सेकंड वीडियो है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन हो गया था, जिसमें बताया था कि भुज क्या है, कोटि क्या है, एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है, चतुर्थांश का मतलब क्या है, उसका चिन्ह क्या होता है, फिर मूल बिंदु क्या है, उसका निर्देशांक क्या होता है, ये सब कुछ हो गया था। इस वीडियो में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे जो आप लोग के एग्जाम की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 2 नंबर के लिए हर साल पूछे जाते हैं। तो पहले इस फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने के बाद इस पर क्वेश्चन करके बनाएंगे उसको। यहाँ पर दूरी सूत्र में होता क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला में कि आपको कोई 2 बिंदु दे दिया रहेगा, ठीक है, और दोनों बिंदु का निर्देशांक पता रहेगा और तब उन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी निकालना होगा, जिसके लिए हम इस फॉर्मूला की यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा वाई अक्ष, और इस तरह से एक लाइन खींचेंगे जिसका नाम होगा एक्स अक्ष। इसको लिखते हैं y, नीचे वाला को y डैश लिखते हैं, इधर x डैश लिखते हैं और इधर x लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कोई बिंदु मान लेते हैं P, ठीक है। एक बिंदु है जिसका नाम दिए गए हैं P, ठीक है, और इसका निर्देशांक मान लेते हैं कि x1 और y1 है। और एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं Q, जिसका निर्देशांक x2 और y2 है, ठीक है। यहाँ पर बिंदु P मान ली है और यहाँ पर बिंदु Q मान ली है और दोनों बिंदु का निर्देशांक पता है x1 y1 और x2 y2, ठीक है। और इसे दोनों बिंदु के बीच हमको दूरी निकालना है, जिसके लिए फॉर्मूला तैयार करेंगे, ठीक है। अब इस फिगर में कुछ काम करेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। बिंदु P से x अक्ष पर एक लंब डालते हैं जिसका नाम देते हैं PM, और इसी अक्ष पे x अक्ष पर ही बिंदु Q से एक लंब डालते हैं जिसका नाम देते हैं QN, ठीक है। और बिंदु P से QN पर एक लंब डालते हैं जिसका नाम देते हैं PR। अब यहाँ से आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जहाँ कोण R क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग एक बात बताया थी, जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु यदि P है 5,4, ठीक है, तो इस 5 का मतलब हुआ कि मूल बिंदु से x तरफ, या चूंकि प्लस में है तो x तरफ मूल बिंदु से 5 का इसका दूरी हुआ, और यदि 4 है तो चूंकि भी प्लस में है तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर 4 का इसका क्या हुआ दूरी हुआ। तो यहाँ पे है x1, तो x1 का मतलब क्या हुआ कि मूल बिंदु, यहाँ पर मूल बिंदु होता है वो जिसका निर्देशांक 0,0 है, ठीक है। तो मूल बिंदु यहाँ O से M तक x1 क्या दूरी है, उसी प्रकार से x2 जो है बिंदु N तक मूल बिंदु से इसका दूरी है, ठीक है। तो यहाँ मूल बिंदु O से यहाँ तक की दूरी पूरा कितना है x2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है x1 है। तो यदि पूछा जाए कि PR कितना होगा तो PR हो जाएगा यहाँ से x2 माइनस x1, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर y1 का मतलब हुआ कि मूल बिंदु से लेकर के यहाँ तक की y1 उसका दूरी है और मूल बिंदु से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की उसका y2 दूरी है, तो पूरा के पूरा y2 है और इतना y1 है। तो यदि पूछे कि यहाँ पर QR कितना हो जाएगा तो QR हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े होंगे कि समकोण त्रिभुज के कोई 3 भुजा में से 2 भुजा यदि दिया हो तो यहाँ से आप लोग तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। तो लंब और आधार यानी QR और PR दिया है, निकालना क्या है PQ, और PQ इसको कर्ण बोलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से PQ यानी कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो फाइनली इसी चीज का मान निकालना है जो दूरी सूत्र का फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि 2 बिंदुएं P जिसका निर्देशांक x1 y1 है तथा Q जिसका निर्देशांक x2 y2 है, ठीक है। फिर लिखेंगे बिंदु P तथा Q से PM तथा QN लंब x अक्ष पर खींचते हैं, x अक्ष पर खींचते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में देखते हैं कि दिया क्या है और निकालना क्या है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिया है PR बराबर x2 माइनस x1 और QR बराबर y2 माइनस y1। तो लिखेंगे PR बराबर x2 माइनस x1 और QR बराबर y2 माइनस y1, ठीक है। निकालना क्या है PQ,
तो लिखेंगे पी क्यू बराबर, क्वेश्चन में क्या होगी ये चीज़। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और उसमें कर्ण बराबर लिखेंगे रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, मतलब कि रूट अंडर क्यू आर का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पी क्यू बराबर अंडर रूट पी आर का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ये दोनों में से पहले किसी को भी लिखे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि प्लस में अगर क्रम चेंज करके लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से पी आर का वैल्यू पता है और क्यू आर का वैल्यू पता है, तो यहाँ से उठा करके और यहाँ भर लेंगे। मतलब पी आर कितना है x2 माइनस x1, तो लिखेंगे x2 माइनस x1, चूंकि इसका स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर करेंगे। क्यू आर कितना है y2 माइनस y1, तो लिखेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं कि प्लस में यदि क्रम चेंज करके लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस में दिक्कत होता है। तो यहाँ पर हम माइनस में नहीं कर सकते क्रम चेंज, तो यहाँ पर हम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि प्लस का स्क्वायर करें तो भी प्लस में आएगा और माइनस का स्क्वायर करें तो भी माइनस में आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई नंबर लिखा है 2 माइनस 3, तो यहाँ पर कितना आएगा -1 आएगा। तो इसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा +1 आएगा। मान लेते हैं कि 3 माइनस 2 है तो क्या आएगा 1 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि माइनस स्क्वायर प्लस का स्क्वायर करने से हमेशा प्लस ही आता है। तो यदि स्क्वायर रहे तो माइनस में भी क्रम चेंज करे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी चीज को यदि भाषा में लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर x1 और x2 है क्या, तो x नियामक है, y1 और y2 क्या है, तो y नियामक है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि x नियामकों का अंतर का स्क्वायर प्लस में y नियामकों के अंतर का स्क्वायर। अंतर का मतलब माइनस होता है, चूंकि माइनस दिया है इसलिए हम यहाँ पर अंतर लिखेंगे। तो फाइनली लिखेंगे पी क्यू बराबर अंडर रूट x नियामकों के अंतर का स्क्वायर। इतना x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर के जगह पर लिखे हैं x नियामकों के अंतर का स्क्वायर। ठीक है, और फिर लिखेंगे प्लस y नियामकों के अंतर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का दूरी सूत्र का फॉर्मूला निकल गया, पी क्यू बराबर x नियामकों के अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामकों के अंतर का स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन लेंगे और उसको क्लियर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी जिस फॉर्मूला को प्रूफ किए हैं क्वेश्चन बिल्कुल उसी पर है। तो आपको इस फॉर्मूला पे जहाँ से भी क्वेश्चन मिले, चाहे क्वेश्चन बैंक हो, गाइड हो, एनसीईआरटी बुक हो, भारतीय वन हो, केसीसी ना हो, किसी भी तरह के बुक से आप लोग बना सकते हैं। बनाने का तरीका यहाँ पर सीख लीजिए किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, और आप लोग के एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर के, हर साल आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर बिंदुएं 4,5 तथा -3,2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर 2 बिंदु दे दिया है और दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, जबकि दोनों का निर्देशांक पता है। तो जो हम फॉर्मूला प्रूफ किए थे बिल्कुल वैसा ही था कि 2 बिंदु दे दिया था पी और क्यू, दोनों का निर्देशांक पता था और दोनों के बीच की दूरी हम निकाल लिए थे पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मानेंगे, लिखेंगे माना कि 2 बिंदु में क्रमशः पी तथा क्यू है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर पी और क्यू ही मानेंगे, आपका मन है कि ये और भी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लिए हैं कि जो 2 बिंदु दिया है इसको पी और क्यू मान लिए। ठीक है, यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा, और पी क्या है 4,5, और इसको कंपेयर करा देते हैं एक्स और x1 और y से। ठीक है, फिर क्यू क्या है, तो क्यू बराबर -3,2, इसका कंपेयर करा देते हैं x2 y2 से। ठीक है, यानी कि यहाँ से x1 बराबर 4 हो जाएगा, y1 बराबर 5 हो जाएगा और x2 बराबर -3 होगा और y2 बराबर क्या 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद लिखेंगे इसलिए बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी यानी कि PQ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनाए थे, फॉर्मूला था अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से सब कुछ का वैल्यू दिया है।
x1 भी पता है, x2 पता है, y1 पता है, y2 सब कुछ पता है। तो यहाँ से उठा के यहाँ पर रख लेंगे और जो आएगा निकल के वही आंसर होगा फाइनली। ठीक है, तो x1 कितना है, तो x1 यहाँ पर 4 है तो लिखेंगे 4 माइनस x2 कितना है, तो x2 है -3 तो लिखेंगे यहाँ पर -3 और चूंकि उसका स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर करेंगे। फिर क्या प्लस y1 कितना है, तो y1 है 5 तो लिखेंगे यहाँ पर 5, y2 कितना है 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और इसका स्क्वायर देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 5 में 2 गया तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, यानी कि फाइनली आएगा जोड़ने के बाद √58 यानी कि 58। यदि इसका वर्गमूल निकालते तो निकाल लेते, लेकिन वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, यानी कितना यहाँ पर छोड़ देंगे और यहाँ पर यूनिट कुछ नहीं है तो सीधे हम इकाई लिख करके छोड़ देंगे। इकाई लिखे चाहे मात्रक लिखे दोनों का मतलब एक ही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बन गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप किसी भी बुक से बनाना चाहेंगे आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन और करके बता देते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें निर्देशांक a और b और -a और -b दिया है। ठीक है, तो नंबर दे चाहे ए बी सी दे, मतलब कुछ भी दे, साइन थीटा कोस थीटा दे, कुछ भी देगा कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से हम बनाते हैं ठीक वैसा ही बनाएंगे। और क्वेश्चन कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर बिंदुएं a, b तथा -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर हम दोनों बिंदु को कुछ ना कुछ मान लेंगे, a चाहे b माने चाहे p और q माने, कुछ भी माने। ठीक है, और यहाँ पर दोनों का निर्देशांक दिया है तो लिखेंगे माना कि बिंदुएं क्रमशः P तथा Q है। ठीक है, मान लिया कि बिंदु क्रमशः P तथा Q है। ठीक है, यानी कि यहाँ P कितना है A, B और इसको हम कंपेयर करते हैं x1 और y1 से। Q है -a, -b, इसको कराते हैं x2, y2 से। ठीक है, और P और Q के बीच की दूरी निकालना है तो लिखेंगे अब इसलिए बिंदुएं या फिर बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी यानी कि PQ। फार्मूला क्या था, तो फार्मूला है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से x1 x2 y1 y2 सब कुछ दिया है तो यहाँ से उठा के यहाँ पर रख लेंगे। यानी कि फाइनली x1 कितना है, तो x1 है a तो लिखेंगे a माइनस x2 कितना है, तो x2 है -a तो यहाँ पर लिखेंगे -a और ये पूरा का क्या है स्क्वायर है। ठीक है, प्लस y1 कितना है, तो y1 है b। ठीक है, और y2 क्या है, तो -b है और फिर इसका स्क्वायर करेंगे। इसके बाद क्या है, तो a माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर b है और माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी कि b प्लस b का होल स्क्वायर। चूंकि दोनों लाइक टर्म है, सेम जाति का, इसलिए हम जोड़ सकते हैं तो ये हो जाएगा a और a कितना है 2a का होल स्क्वायर और प्लस में 2b का होल स्क्वायर। और 2a का होल स्क्वायर कहने का मतलब कि 2 का भी स्क्वायर करेंगे और a का भी करेंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर। इस कॉमन क्या है, तो कॉमन दोनों में 4 है, यानी कि 4 जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4 × a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और 4 का वर्गमूल कितना निकलता है 2, यानी कि फाइनली यहाँ से निकल गया 2√a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और इतना इकाई। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया है कंप्लीट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह के आपके कोई बुक में किसी भी बुक में कोई भी क्वेश्चन मिले तो आराम से कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।